दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सबेरे ही से अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक महरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आवेगी। उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह महरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहाँ से उठने को जी न चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपने ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना कल न पड़ती थी। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोले करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित जी पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशीला स्त्री और पद्म सिंह शरीफे सज्जन मनुष्य संसार में और न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न टलती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाना पकाकर फिर भाग आती। पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। वह एक तंजीब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हूँ हाँ करके टाल जाता था। वह सोचती, यह पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास होने का शोक समाचार मिला। सुमन को इसका इतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्त हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने सिंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसे ही शोकपूर्ण बातें की। सब की सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के पास बैठी रामायण पढ़ रही थी कि पद्म सिंह प्रसन्न चित्र घर में आकर बोले, आज तो बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पद्म सिंह, अरे क्या अब की भी संदेह था? सुभद्रा, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए दिलवाइए। वहाँ आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी है। पद्म सिंह, हाँ हाँ तुम्हारे रुपए मिलेंगे, ज़रा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। सुभद्रा, हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह उचित भी है। पद्म सिंह, मैंने प्रीति भोज का प्रस्ताव किया, किंतु इसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो। कौन हजारों का खर्च है। होली भी आ गई, बस होली के दिन रखो, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। पद्म सिंह, खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। पद्म सिंह, विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। सुभद्रा, उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़ी ही हो जाएंगे। पंडित पद्म सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी के आनंदोत्सव की तैयारियां हो रही थी। वे प्रीति भोज करना चाहते थे, किंतु मित्र लोग मुजरे पर जोर देते थे। यद्यपि वे स्वयं बड़े आचारवान मनुष्य थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। कुछ तो मुरौवत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़ न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वैश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की थी। पंडित पद्म सिंह
उनके इन्हीं गिने अनुयायियों में थे। पंडित जी इसलिए विट्ठलदास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया। वह अपने वैश्या भक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गई। इसके 4 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पद्म सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्र वृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बता बताकर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो गया था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोखों में चिक्की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता था। उसको आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्यों सुन रहे हैं। बहुत देर बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों से दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञ थी। वह गाने को समझती थी और ताल स्वर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसको स्मरण हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे पिया विदेश में द्वारे ठाड़ी धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुना कर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकिरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती कि सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर ताकने लगी हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थी, चमकती थी। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती वह आनंद से गदगद हो जाता, और जिससे वह हंसकर 2 बातें कर लेती, उसे तो मानो कुबेर का धन मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा की सम्मान दृष्टि पड़ने लगती। उस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सब के सब इस वैश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है। सौंदर्य, हाँ, वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूँ। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ। वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से शिक तक देखा। भोली बाई के हृदयांकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, एक बात पूछूं, बुरा न मानना, यह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है। सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुराकर पूछा, यह क्यों पूछती हो। सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यों ही, बतलाओ। सुभद्रा ने कहा, उसका सुख का शरीर है, इसलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या इसके बनाव, सिंगार, गहने, कपड़े पर लोग इतना रिझे हुए हैं। मैं भी यदि वैसा बनाव चुनूं, वैसे गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और न निखर जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा। लेकिन कहाँ मिलेंगे। क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं। उसके गले में लोच नहीं। मेरी आवाज़ उससे बहुत अच्छी है, मगर कोई महीने भर भी सिखा दे तो मैं उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ। मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहाँ बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। उसकी दुकान खुली है, इसलिए ग्राहकों की भीड़ है। मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भूखने की परवाह नहीं करती। मैं लोक निंदा से डरती हूँ। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना रखा है। आधी रात बीत चुकी थी। सभा विसर्जित हुई। लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में भी नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर जाती तो थी, पर बहुत धीरे धीरे,
जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय इस घर से दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जन रहती थी। जाकर उससे पूछा। मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई। आकर किवाड़ खोले। खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठा सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परसा, लेकिन क्रोध से उससे खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो रहा। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना ही सिर पटके किवाड़ न खोलूँगा, देखें कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद न आई। ज़रा सी आहट होती तो डंडा लिया किवाड़ पे आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा का देह उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची तो उसने कान में 1 बजने की आवाज़ आई। वह आवाज़ उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ की दरारों से झांका। ढिबरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी। गजाधर हाथ में डंडा लिए चित पड़ा जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का साहस न हुआ। पर इस समय जाऊं कहाँ? पद्म सिंह के घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया होगा। कहार सो गए होंगे। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में न जाने क्या समझें। नहीं, वहाँ जाना उचित नहीं। क्यों न यहीं बैठी रहूं। 1 बज गया। 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा, यह सोचकर वह बैठ गई। किंतु यह धड़का लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह बैठे देख ले तो क्या हो, समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात को ठंडी हवा चलती थी। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती, हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभी जाती थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। उस पर नीचे की नाले से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोलीबाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेह रहित दृष्टि से ताकती रही। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हदभागिनी हूँ। एक वह स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं, लौंडिया पैर दबाती हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूँ। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूँ। एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, रूखी रोटियाँ खाती हूँ, नित्य घुड़कियाँ सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में इसका क्या मूल्य है? क्या यह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुँच सुचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कम नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह आपत्ति सहूँ। यह मुझे कौन सोने का कौर खिला देते हैं, कौन फूलों के सेज में सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़ कर काम करती हूँ, तब एक रोटी खाती हूँ, उस पर यह धौंस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर छाती दहल गई। पशुबल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने 2 कांस्टेबलों को कंधे पर लठ रखे आते हुए देखा। अंधकार में वह बहुत भयंकर देख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया। कहीं छिपने की जगह न थी। सोचने लगी कि यदि यहीं बैठी रहूं तो यह सब अवश्य ही पूछेंगे, तो क्या उत्तर दूंगी। वह झपट कर उठी और ज़ोर से किवाड़ खटखटाया। चिल्लाकर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। सुमन की आवाज़ में कुछ भय था, कुछ घबराहट। कृत्रिम क्रोध के स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, मिनकते ही नहीं। ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत, बताओ सारी रात कहाँ रही।
सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई, दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे। तुम्हें अपनी नींद से तो कुछ सुध ही रहती। गजाधर, तुम 10 बजे आई थी? सुमन ने दृढ़ता से कहा। हाँ 10 बजे। गजाधर, बिल्कुल झूठ। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूँ। सुमन, सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर ही नहीं रहती। ये घंटे गिनने बैठे थे। गजाधर, अब ये धांधली न चलेगी। साफ साफ बताओ, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। मैंने भी त्रिया चरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो जाएगा। सुमन, एक बार तो कह दिया कि मैं 10-11 बजे यहाँ आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता ना आवे। जो गहने गड़ाते हो मत गड़ाना, रानी रूठेंगे अपने सुहागने की। जब देखो मयान से तलवार बाहर ही रहती है, न जाने किस बिरते पर। यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञात हुआ कि मैं सीमा से बाहर हुई जाती हूँ। अभी द्वार पर बैठी हुई उसने जो जो बातें सोची थी और मन में जो बातें स्थिर की थी, वह सब उसे विस्मृत हो गई। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते।